मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लेकर आए हैं राज की बातें, ज्ञान की बातें। इसे ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। समय को समझना समझदारी होती है, समय पर समझ जाना जिम्मेदारी होती है। दुश्मन से ज़्यादा उस इंसान से सतर्क रहो जो आपके दुश्मन का भी दोस्त हो और आपका भी दोस्त हो। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करना। कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्ते खो देते हैं। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद वक्त आया जब तंत्र काम करने लगे। फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करने लगे, लेकिन आज के समय में सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। कोई जाना चाहता है तो जाने दो, अब जबरदस्ती तो रिश्ते निभाए नहीं जा सकते। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, अंदाज बदल के बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। अगर इस दुनिया में खुश रहना है ना, तो एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे रोने से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर शख्स उस शख्स को ढूंढ रहा है जो बिना कहे सब कुछ समझ ले। कहते हैं कि रिश्ते में सॉरी और थैंक्स नहीं कहना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि यह दो शब्द न जाने कितने रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। एक मुकम्मल जिंदगी खराब कर दी तेरे इस अधूरे इश्क ने। पहले वादे, फिर बंदिशें, फिर धोखा और फिर नफरत। कुछ इस तरह का हो गया आजकल का प्यार। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से न जाने कितने रिश्ते खो देते हैं। निभाने वाले आपकी 1000 गलतियां भी माफ़ कर देगा, और छोड़कर जाने वाला आपकी एक छोटी सी गलती पर भी आपको छोड़कर चला जाएगा। कभी कभी बहुत कुछ कहने का तो दिल करता है, मगर यहाँ सुनने वाला कौन है। भरोसा और प्यार बहुत ही महंगे तोहफे हैं, इसलिए सस्ते लोगों से इनकी उम्मीद कभी मत करना। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त जब तक साथ रहता है बहुत सबक सिखाता है, और जब छोड़कर जाता है तो बहुत सुख देकर जाता है। मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलना। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सह तो सकते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। मत करो इश्क साहब, बड़े झमेले हैं। इश्क करने वाले हंसते हैं सबके साथ हैं, लेकिन रोते अकेले में हैं। डर लगता है लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढते हैं। जो आज आपका है जरूरी नहीं कि कल भी आपके पास ही रहे, इसलिए जो आज आपके पास है उसकी कद्र करना सीखो। वक्त अच्छा अच्छी यादें लाता है, और बुरा वक्त अच्छा सबक दे जाता है। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब कोई नहीं होता। जो तुम्हारे साथ दिल से बात करता हो उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना। आप किसी का अच्छा करते हो, फिर होता यह है कि वह आपको बेवकूफ़ समझने लग जाता है। गुजरे वक्त का हिसाब रखना छोड़ दिया, जो हमारा नहीं था उसे पास रखना छोड़ दिया। उस मुकाम पर आ गई है ज़िंदगी जहाँ मुझे कुछ चीज़ पसंद तो है, पर चाहिए कुछ भी नहीं। रोटी खाते वक्त दांतों तले जुबान आ जाए तो समझ जाओ बहुत जल्द आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। जब आपको हराने के लिए लोग परिश्रम और प्रयास करने के बजाय पीठ पीछे साजिश करे तो समझ लीजिए आपकी मेहनत सफल हुई है। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और न तरक्की दुश्मनों से। जहाँ लगे कि आपकी वैल्यू ही नहीं, खामोशी से खुद को वहाँ से अलग कर दो। वही इंसान आपका सच्चा साथी बन सकता है जो आपके बुरे वक्त में आपका हाथ थाम के खड़ा हो जाए। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो। शहद की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस वो हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। एक वक्त था जब बातें खत्म नहीं होती थी, और आज सब कुछ खत्म हो जाता है मगर बात ही खत्म नहीं होती। मजबूरी में जब कोई जुदा होता है तो जरूरी नहीं कि वो बेवफा होता है।
देखकर आपकी आंखों में आंसू अकेले में आपसे भी ज़्यादा रोता है। अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। किसी से इतना भी मत रूठो कि बाद में वह इंसान ही ना रहे। स्टेटस लगाने वालों की वृद्धि, महीने में 1-2 स्टेटस लगाने वाले बुद्धिमान, हर दिन 1-2 स्टेटस डालने वाले सामान्य, हर दिन 7 से 8 स्टेटस डालने वाले असामान्य, हर दिन 20-30 स्टेटस डालने वाले मंद बुद्धि, और जो कभी स्टेटस ही नहीं या फिर लिखने लायक कुछ नहीं। कमज़ोर पर ताकत आजमाना कमीने लोगों की निशानी होती है। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है कि ज़माना बहुत ख़राब है। ना किसी से नाराज़गी है, ना किसी से मोहब्बत। बार बार अगर अपने होने का एहसास दिलाना पड़े तो हम अकेले ही अच्छे हैं। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है। डालते वो मानसिक रूप से पावरफुल हैं तो अब दिखावे की ज़िंदगी या दूसरों को इम्प्रेस करना बंद कर चुके हैं। किसी से प्रेम करना जितना आसान है, उसी से ही प्रेम करते रहना उतना ही मुश्किल है। और यही वह मोड़ है जहां हमें पता चलता है कि कौन हमसे सच्चा प्यार करता है। 2 किस्म के मर्द कभी भी औरत को खुश नहीं रख सकते। एक हवस का पुजारी और दूसरा जो अपनी औरत को इज्जत का दिलावा दे सके। जो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है उसे रास्ता दो। अगर उसे रुकने का वास्ता दो तो आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। अपने मन की किताब को ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम याद उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और हम याद उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। भले ही लाखों कसम दे दो मगर जाने वाला कभी नहीं रुकता। कोई ऐसा इंसान चाहिए जो दिल से बात करे, दिल रखने के लिए नहीं। अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रखिए ताकि जो भी व्यक्ति आपको देखे वह भी खुश हो जाए। आप उनके साथ रहिए जिन्हें आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े, जो आपको दिल से मोहब्बत करे, दिल से इज्जत दे, आपके चेहरे और हैसियत से नहीं। मोहब्बत सिर्फ उसी से करना जो तुम्हें वक्त दे, बहाने नहीं। जिस इंसान की ये 2 आदतें हो वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीतकर फिर से तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है और वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फ़ायदा होने वाला है। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करना कि उसे साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी ज़िंदगी करना पड़े। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए एक लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।